दोस्तों स्वागत है एक नए एनीमे में। अगर इस एनीमे में रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पे ज्वालामुखी फट जाता है। ये बुढ़िया मोमो को ही इसके लिए ब्लेम करती है और कहती है ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ही ये ज्वालामुखी जो वो फट गया क्योंकि तुमने हमारे भगवान को मार दिया। यार ये बुढ़िया ये भी कहती है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे आतंक बचने वाला है। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बट मोमो अपनी अलग ही सोच में होती है। मोमो सोचती है कि ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो कभी भी सूरज में बाहर नहीं आते हैं। ये क्रिएचर एकदम स्वर्ग की ओर कैसे बढ़ गया, वो भी इतने दिन दहाड़े। बुढ़िया कहती है तुम मुझे सुन भी रही हो? मोमो समझ जाती है कि ये लोग जिसे ड्रैगन बता रहे हैं वो एक्चुअली में एक फाउंटेन है जो कि एकदम ऊंचे स्तर पे चला जाता है जब भी वोल्केनो जो है वो फटने वाला होता है। वो ये भी कहती है कि पुराने लोगों को ये बात पता थी जिसकी वजह से ही इन लोगों ने जो है वो इसे एक लेजेंड का नाम दिया था। ये बुढ़िया को ये सारी बातें बकवास लगती है और बुढ़िया कहती है कि इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी बलि तो तुम ही हो और हम तो तुम्हारी बलि चढ़ा के ही रहेंगे। फिर मोमो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सूची नोको को जो है वो उठा के फेंक देती है। ये बात देख के उस बुढ़िया को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ से मोमो भाग जाती है। मोमो जो है वो भागने लगती है और इसके पीछे बुढ़िया की सारी फैमिली भी भागने लगती है। ये लोग बेसिकली मोमो का पीछा करने लगते हैं। नीचे जाके मोमो उस सूची नोको की बॉडी को भी उठा लेती है और इन लोगों को अपने पीछे भगाने ही लगती है। मोमो जो है वो उस सूची नोको को वाटर फाउंटेन के ऊपर लगा के भागने लगती है एक दूसरी साइड। फिर मोमो बोलती है कि मैं इस तरह के लेजेंड को सच नहीं होने दूंगी। अगर मैग्मा बाहर आया तो सारी कहानियां सच्ची हो जाएंगी क्योंकि मैं नहीं होने दूंगी। बेसिकली उस सूचिनोको में अपनी मोमो ने काफी ज्यादा पानी भर लिया होता है और बेसिकली उस सूचिनोको की मदद से ही मोमो जो है वो अब उस माउंटेन में पानी डाल के उस माउंटेन के मैग्मा को शांत करने वाली होती है। तो उसके प्लान के अनुसार मोमो ऐसा करने भी लगती है। बट यार अपनी बुढ़िया इसे पीछे से आके लात मार देती है तो जो मैग्मा बुझा रही थी मोमो वो अब नहीं बुझ रहा है। ये बुढ़िया कहती है कि देखो हमारी लॉर्ड की वापस से डिसरिस्पेक्ट मत करना। मोमो कहती है देखो यार मैं जो वो लावा को बुझा रही हूँ, विलेज को बचा रही हूँ, प्लीज इस बात को समझिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो बुढ़िया कहती है कि तुम क्या बचाओगे इस विलेज को, वो काम हमारा है। तो बाहर की बंदी हो, तुम्हें इन सारी चीजों से बाहर रहना चाहिए। फिर यार मजे की बात यहाँ पे ये होती है कि बुढ़िया अपने भगवान ही बदल लेती है और बलि का बकरा दूसरे भगवान के लिए मतलब मोमो को बनाना चाहती है। यहाँ पे अपनी मोमो जो वो इन लोगों से घिरी चुकी होती है तब भी एंट्री होती है मांजीरो की। वो कहती है अरे मंदिर का प्रीस्ट जो कि बॉय यूट्यूबर बनना चाहता है। मांजीरो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि ग्रैंड डॉटर पर ग्रैंड माँ की इतनी वीक होगी। इसलिए ये थोड़ा माफी मांगता है क्योंकि ये थोड़ा लेट है और पास्ट की कहानी बताता है कि जहाँ पे इसे ग्रैनी का फोन आया होता है और ग्रैनी ने कहा था कि देखो यार हमारे 3 बच्चे जो वो तुम्हारे एरिया में आ रहे तो उनका ध्यान रखना। ये बंदा पूछता है कि वो लोग कौन है, तब तक तो ग्रैनी ने फोन रख दिया होता है। फिर मोनिचोरो बताता है कि यार देखो मेरे को तुम एक टूरिस्ट लगी थी, मुझे नहीं पता था कि यार तुम ग्रैनी की ग्रैंड डॉटर हो। अंजीरो कहता है कि सुनो मेरी बात, तुम सिर्फ जो वो आग बुझाने में फोकस करो, इन बच्चों को तो मैं देख लूंगा। वो कहती है ठीक है। फिर अपनी मोमो वापस से आग बुझाने का काम शुरू कर देती है एंड यार आग बुझ रही होती है तब भी अपने वॉन पे जो है वो यार सडनली अटैक्स होते हैं एंड वो कट के नीचे गिर जाता है। मोमो सोचती है
कि वापस से कौन? ये वो चीची को देखती है कि यार फॉर्म में थोड़ा गलत अटैक्स कर देता है एंड बुढ़िया पे भी अटैक करने जाता है एंड वो गिरने वाला होता है, बट अपनी मोमो से बचा लेती है। तो फ्लो में कुछ ऐसा होता है कि मांजीरो एंड यार जीजी आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर जीजी कहता है तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे रास्ते में कैसे आ गई? मोमो कहती है कि अगर तुम लड़ते रहोगे तो तुम मर जाओगे, मैं नहीं चाहती कि तुम एक मर्डरर बन जाओ। मोमो पूछती है कि वैसे हाँ ओकारुन कहाँ है, मैंने उसके साथ क्या कर दिया अब? जीजी कहता है कि देखो यार मैं वही बात करता हूँ जो मुझे चाहिए होता है, मैं अभी भूखा हूँ। फिर मानचीरो कहता है कि देखो यार मोमो, मैं इस बंदे से नहीं लड़ पाऊंगा, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। यह कहती है ये सारी की सारी गलती तुम लोगों की है, तुम लोग हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? फिर यहाँ पे एक काफी ज्यादा मजेदार लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जी काफी ज्यादा आपा खो चुका होता है, वो काफी ज्यादा जोरों से अटैक्स कर रहा होता है सब पे। जो वो पुड़िया थी उस पे भी वो अटैक्स करता है। मोमो सबको बचा रही होती है, एक बार उसने पकड़ा भी उसे, बट कोई फायदा नहीं होता है। कुछ देर के बाद जी जो वो मोमो पे अटैक करने आता है। मोमो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, तभी वो सोचती है कि अब गेम खत्म। पर तभी बीच में अपना मेंटिसियान जो है वो एंट्री लेता है। मेंटिसियान कहता है कि मोमो चान आप ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं ज्यादा? तो फिर मोमो कहती है वो सब तो ठीक है, तुम्हारे सन का क्या हुआ? सियान कहता है कि मैं आपको वो सारी बातें बाद में बताऊंगा। हम सडन एक चैन देखते हैं कि यूएफओ आ जाता है। यूएफओ में कोई गाना गा रहा होता है, पर तभी हम तारों को देखते हैं जो कि एक बंदे के ऊपर खड़ी होती है और वो बंदा कह रहा होता है प्लीज यार मुझे जाने दो यार, क्या कर रही हो तुम? फाइनली तारो मैदान में उतरती है और जीजी से लड़ती है। अभी तारो और जीजी की काफी बढ़िया लड़ाई चलती है। तारो थोड़ी लड़खड़ाती है, तभी वो बंदा जो तारो के साथ आया था वो मैदान में उतरता है तारो की मदद करने के लिए। ये बंदा काफी ज्यादा स्पीड से जीजी के पास जाता है और जीजी जो है वो एक ही पंच में इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सब काफी ज्यादा शौक में चले जाते हैं, बट नेक्स्ट सेकंड में हम देखते हैं कि इस बंदे के जो भी टुकड़े थे वो जीजी की शरीर पे लिपट जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद तारो कहती है कि मिशन डन हुआ, चलो घर पे चलते हैं। बेसिकली जो बंदा जो जीजी के शरीर पे जो लपटा टुकड़े होके उसने जीजी को कंट्रोल कर लिया होता है। थोड़ी देर के बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे मेंटिशियन की बेटी जो कि गाना गा रही थी अब तक, वो पूरे मैग्मा को पानी से ठंडा कर रही होती है। नेक्स्ट साइड हम जो है वो तारों को देखते हैं जो कि मोअच्छी तारों को जो वो डांट रही होती है। अंजीरो कहता है कि देखो आपने बात क्लियर नहीं की थी तो मैं समझ ही नहीं पाया कि करना क्या है। अपने तारो जो है वो मोमो को कुछ पूछती है, बट फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि मोमो तो यहाँ पे है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को देखते हैं और मेंशियन को देखते हैं जो कि भाग के कहीं पे जा रहे होता है। बेसिकली लावा के वॉल्केनो के टॉप पे यहाँ पे ये बंदी आती है और लावा के अंदर देखती है और ओकरून चलाती है, बट यहाँ पे ओकरून का कोई नामो निशान नहीं दिखता। मेंशियन कहता है कि हो सकता है मिस ओकरून अब। तो फिर मोमो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें काफी ज्यादा फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं ओकरून के सैड सा माहौल बनाने के लिए। मोमो कहती है कि हे तुम सुनो यूएफओ वाली लड़की, तुम जो माउंटेन के अंदर जो मैग्मा है उसमें स्लाइम डालो और उस मैग्मा को बुझाओ। मैं जो है वो वॉल्केनो के अंदर जा रही हूँ अपने ओकोरून को ढूंढने के लिए। मेंटिसियन कहता है कि नहीं तुम भी मर सकती हो। तो फिर मोमो कहती है कि मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे बचा के रहूंगी। तो फिर यार ये लड़की जो है वो मेंटिसियन की कहती है कि देखो तुम्हें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं भी स्लाइम नहीं डाल रही हूँ वॉल्केनो में।
मोमो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और पागल हो जाती है और इस बंदे पे चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो, मेरी बात सुनो। बट फिर वो देखती है कि ये बंदी जो वो यूएफओ से एक छोटा-सा मैग्मा का पीस निकालती है। उसमें जो है वो अपने स्लाइम डाल के उसे ठंडा करती है और एंड यार वो चली जाती है। तो फिर मोमो जो है वो इसे तोड़ के अपने ओकोरुन को बाहर निकालने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद अपना ओकुरुन बाहर निकल जाता है और थैंक यू कहता है अपनी मोमो को। तो फिर टर्बो ग्रैनी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तो मोमो उससे माफ़ी मांगती है और फिर ओकुरुन कहता है कि यार अगर टर्बो ग्रैनी नहीं होती तो मैं मर जाता अब तक। बेसिकली यार अपना बंदा बताता है कि वो एक वर्म की डेड बॉडी के अंदर था जिसकी वजह से वो बचा रहा। अपना ये बंदा जो जीजी के बारे में पूछता है, मोमो उसे बताती है कि वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। तो फिर ये बंदा इसे थोड़ा माफ़ी मांगता है और ये जैसे बाहर निकलने की ट्राई करता है तब ही ये स्लिप हो जाता है और मोमो को हग कर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये कहता है कि देखो यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। मोमो इसे हग कर लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूँगी, मैं नहीं कर पाई। यह बात है कि तुम ज़िंदा हो। तो साथ यार भाई लोगों को ये वाला एपिसोड खत्म। बहुत अलग तरीके से एपिसोड एक्सप्लेन किया था, बट ठीक है, पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।